हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो आपकी वॉच लिस्ट में हमेशा होने चाहिए। बट बोनस पहले दे देता हूं मैं इसके अंदर। नॉर्मली बोनस एंड में आता है, बोनस कंटेंट एंड में आता है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया और काफी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होती है। और क्यों ना हो, जब आप 17 से 20% की कंपाउंडिंग डिलीवर करते जा रहे हैं तो बिल्कुल वो कंपनी आपके पोर्टफोलियोज के अंदर होनी चाहिए। इसलिए टीसीएस को हम इस लिस्ट के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले। तो सोचो, टीसीएस के सिवाय मैं आपको 5 कंपनीज और बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को डिस्क्लोजर के फॉर्म में यह भी बता दूं कि हो सकता है ये कंपनीज मेरे या हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज के अंदर हो। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। किस एलोकेशन में होंगी, क्या होंगी, वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और हमारी खुद की एलोकेशंस के ऊपर भी, उस समय जो पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी है। प्लस जो मेरे थीमेटिक मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह उनके अंदर भी ये कंपनीज हो सकती हैं। तो आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट की, या मनी क्राफ्ट की, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर्म है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सीधे इस लिस्ट को। तो नंबर 5 पे आती है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पहले इस कंपनी को टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कहा जाता था। उसके बाद टाटा केमिकल्स में से एफएमसीजी का डिवीजन निकाल के इस कंपनी के अंदर डाला गया और इन दोनों डिवीजन्स को जब मर्ज किया इन्होंने, तो फिर इन्होंने एक नई कंपनी की फॉर्मेशन करी, स्थापना करी। उसको कहते हैं आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। पूरी एफएमसीजी आम एक तरीके से आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप की इसके अंडर आती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि स्टारबक्स का जो जॉइंट वेंचर है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर ही आता है। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, जो कि एवरग्रीन कंजम्पशन स्टोरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सीम्स लाइक अ वेरी वेरी गुड बेट। नंबर 4 पे आती है टाटा एलएक्सजी। मैं कभी कभी इस कंपनी को ना मिनी टीसीएस बोल देता हूं। ये कंपनी लेकिन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, कम्युनिकेशन सेक्टर को, मेडिकल डिवाइसेज वगैरह में भी मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है इनकी कहीं ना कहीं। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ बस बीच में एक ही दिक्कत थी कि इन लोगों का टाटा मोटर्स ग्रुप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो टाटा मोटर्स में जेएलआर का जो भी डिवीजन अच्छा नहीं कर रहा था ना, उससे इस कंपनी को बहुत भारी मार पड़ रही थी। एंड इसलिए आपने देखा बीच में इसका स्टॉक प्राइस भी काफी नीचे आ गया था। अब तो खैर बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब तक टाटा मोटर्स परफॉर्म करता रहेगा, टाटा एलएक्सजी को कोई दिक्कत नहीं है। इनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी टाटा मोटर्स के ऊपर, स्पेसिफिकली जो जेएलआर का सेगमेंट था। बट अब वो मुझे परेशानी कम होती हुई दिख रही है और ये चीज हमें स्टॉक प्राइस भी दिखा रहा है, चाहे वो टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस हो, चाहे वो टाटा एलएक्सजी का स्टॉक प्राइस हो। तो आप सोचोगे कि मैं टाटा मोटर्स को इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूं टाटा एलएक्सजी को डिस्कस करते हुए। पहली बात एक्सपोजर की, और दूसरी बात कि तीसरे नंबर की कंपनी टाटा मोटर्स ही है। टाटा मोटर्स में फाइनली एक टर्न अराउंड होता हुआ हमें दिख रहा है। एंड वो टर्न अराउंड की वजह से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक जो इतना अंडर वैल्यूड हो गया था, बिल्कुल मैं कहूंगा जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि रद्दी के भाव पे बिक रही है चीजें, कौड़ियों के भाव पे बिक रहा है, तो बिल्कुल ऐसी वैल्यूएशंस पे आ गया था। तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब रिकवरी दिखाएगा। ऑब्वियसली इसका चार्ट एनालिसिस वगैरह कितनी बार हम कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई वीडियो आती रहती है टाटा मोटर्स के ऊपर। आप लोगों को ध्यान होगा टाटा मोटर्स डीवीआर के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। और टाटा मोटर्स डीवीआर ने जब 55 रुपए पे अपना ब्रेकआउट दिया था लंबी फॉलिंग रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन से, तभी मैंने कहा था कि इसके अंदर अब आप नजर रख सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। और मेरी इनिशियल पोजीशन आप सोचिए 55 रुपए पे बननी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे ब्रेकआउट्स आए हैं वैसे वैसे इसके अंदर बाइंग में बढ़ाता गया हूं। तो टाटा मोटर्स के अंदर मुझे खोने को बहुत कम लगता है और पाने को बहुत ज्यादा लगता है। ऑब्वियसली इसके अंदर मैं टेक्निकली ही इसे लेके बैठा हुआ हूं, ये आप लोगों को सबको ही पता है पहले से। एंड होपफुली दिस कंपनी विल हिट आवर हायर टारगेट्स ऑफ 200 प्लस। डीवीआर के शेयर की बात कर रहा हूं। तो टाटा मोटर्स को प्ले करने का 2 तरीका है, या तो टाटा मोटर्स के शेयर खरीदें, या टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर खरीदें। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर। नंबर 2 पे आती है टाटा पावर। जी हां, एक ऐसी कंपनी, एक लेगेसी काइंड ऑफ बिजनेस, एक एसेट हैवी काइंड ऑफ बिजनेस जो बहुत सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट फाइनली मुझे लगता है पावर सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स वगैरह दिखाए हैं, कुछ फाइनली चेंज आना चाहिए। प्लस टाटा पावर ऐसी पावर ग्रिड बिछा रहा है पूरी इंडिया के अंदर, जिससे बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। ऑब्वियसली हम सबको पता है नेक्सॉन ईवी वगैरह जब से आई हैं, तब से कहीं ना कहीं टाटा पावर का बहुत ज्यादा पुश रहा है कि वो इलेक्ट्रीफाई करता चले ग्रिड को, और उस तरीके से इलेक्ट्रीफाई करे कि कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर सकें। तो अगर कंज्यूमर्स सीधा सीधा टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन से बिजली लेके अपनी गाड़ियां चार्ज करने लगेंगे, तो इनकम बहुत बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे आज हमें एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल इन लोगों की इनकम दिखती है, उसी हिसाब से मुझे लगता है टाटा पावर के अंदर भी इनकम आ सकती है फ्यूचर में। एंड कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के अंदर हमें ये दिख रहा है। हम हमेशा चार्ट्स की पहले सुनते हैं, उसके बाद अपना एनालिसिस उसके ऊपर फिट करते हैं। इवन जो हमारी फंडामेंटल पिक्स हैं उनके अंदर भी टेक्निकल स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। वो इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि इन जनरल मार्केट्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट, उन्हें सब पता होता है। चार्ट अगर कुछ आपसे कह रहा है उसकी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा पावर
लुक्स लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेट फॉर द कमिंग 5 to 10 years। बट अगेन गाइज यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 1 पे, राइट। नंबर 1 कंपनी कौन सी होगी लिस्टेड स्पेस में टाटा ग्रुप की जो मुझे बहुत पसंद आती है? दैट इज टाटा केमिकल्स। जी हाँ, वही टाटा केमिकल्स जिसके अंदर से इन्होंने अपना संपन्न और वो सारे ब्रांड्स निकाल के, जो दाल वाले ब्रांड्स हैं निकाल के टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को दिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उन्होंने फॉर्म करी। तो वही टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि आगे जाके आपको और भी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। क्यों दिखा सकती है? बिकॉज टाटा केमिकल्स सबसे पहले तो रिसाइकल करेगी लिथियम आयन बैटरीज को, और ये मैन्युफैक्चर भी करेगी लिथियम आयन बैटरीज को। तो कहीं ना कहीं केमिकल्स का, यस आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बेसिक केमिकल्स के ऊपर काम करती है टाटा केमिकल्स, इसलिए कभी स्पेशलिटी केमिकल्स वाली वैल्यूएशन नहीं मिली। बट अगेन आई वुड लाइक टू एनफोर्स दिस कि अगर ये लिथियम आयन बैटरीज बनाती है टाटा ग्रुप के लिए, हो सकता है कि और लोगों को भी ये लोग सप्लाई करना शुरू कर दें बैटरीज, एंड टाटा ग्रुप खुद में ही बहुत बड़ा कंज्यूमर हो जाएगा इन बैटरीज का। तो कहीं ना कहीं टाटा केमिकल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव बिजनेस सिनेरियो यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये हुई हमारी लिस्ट खत्म टॉप 5 टाटा ग्रुप कंपनीज की। बोनस शेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था, मैंने कहा एंड में तो सब देते ही हैं, कुछ अलग करते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टीसीएस बता दिया था। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेके, खुद की रिसर्च करके इन कंपनीज में जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी लग रही है, प्रेजेंट के लिए तो अच्छी है ही बट फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी लग रही है, इनके अंदर कुछ एलोकेशन में शेयर्स उठाने शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।